नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर अवनीश तिवारी MBBS MD मेडिसिन प्रैक्टिसिंग फिजिशियन एंड गैस्ट्रो लिवर स्पेशलिस्ट फ्रॉम कानपुर। आज बात करते हैं टॉपिक के बारे में जिसका नाम है ब्लड प्रेशर। तो आइए जानते हैं कि इसके पीछे की क्या वजह होती है और आखिर ये क्यों होता है और किन लोगों को होता है। तो पहले हम लोग जानते हैं कि क्या क्या लक्षण होते हैं ब्लड प्रेशर बढ़ने के जिससे एक पेशेंट पहचान सकता है कि उसको ब्लड प्रेशर है। कुछ पेशेंट्स ने हमें बताया है कि जैसे उनको घबराहट होती है, दिल तेज़ी से धड़कने लगता है। कुछ पेशेंट्स को लक्षण आते हैं जैसे उनके दिमाग की जो नसें हैं वो तपकने सी लगती हैं, फड़कने सी लगती हैं। कुछ पेशेंट्स को सर में भारीपन बना रहता है लगातार। कुछ पेशेंट्स को आंखों में भारीपन बना रहता है। कुछ पेशेंट्स को हमने देखा है कि उनको रातों में नींद नहीं आती है, नींद काफ़ी कम आती है। कुछ पेशेंट्स ने बताया है कि उनको जो है चलने पर सांस फूलती है, ये भी एक ब्लड प्रेशर का एक मुख्य लक्षण है। कुछ पेशेंट्स ने हमें ये भी बताया है कि जब वो किसी भी प्रकार का व्यायाम करते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है हर एक एक्टिविटी में। तो थकान भी एक बहुत बड़ा सिम्टम है ब्लड प्रेशर का। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आखिर रिस्क फैक्टर क्या क्या होते हैं ब्लड प्रेशर के। तो रिस्क फैक्टर जो हैं ब्लड प्रेशर के उसमें इंक्लूड होता है जैसे कि डायबिटीज़। तो जिन पेशेंट को शुगर होता है तो शुगर वाले पेशेंट्स को जो है ब्लड प्रेशर होने का खतरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि उनको शुगर के पेशेंट्स में एथेरोस्क्लेरोसिस की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिस वजह से अगर शुगर कंट्रोल नहीं है तो उनमें जो है ब्लड प्रेशर होने की संभावना भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। दूसरा हमने देखा है कि कुछ पेशेंट्स को जो है प्रॉब्लम होती है आनुवांशिक रूप से, जैसे कि किसी के माता पिता को पहले से ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो उनके बच्चों में और आने वाली पीढ़ियों में भी ब्लड प्रेशर होने की संभावना दुगनी या तिगनी रफ्तार से बढ़ती है और काफ़ी ज़्यादा संभावना हो जाती है ऐसे पेशेंट्स को। अच्छा, कुछ पेशेंट्स को हमने देखा है कि उनको कोलेस्ट्रॉल का भी इशू रहता है। तो जब जिन पेशेंट्स को कोलेस्ट्रॉल होता है उन पेशेंट्स को भी जो है ब्लड प्रेशर होने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। बहुत सारे हमारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको हर समय स्ट्रेस और एंग्जाइटी बना रहता है, चिड़चिड़ापन बना रहता है, गुस्सा आती है बात बात पर। उन पेशेंट्स को भी ब्लड प्रेशर होने का संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है उन पेशेंट्स में भी। कुछ पेशेंट्स को हमने देखा है कि रात में नींद कम आती है स्ट्रेस की वजह से, और जिससे उनका आगे की दिनचर्या खराब होती है, और उन पेशेंट्स में भी ब्लड प्रेशर होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कुछ पेशेंट्स में हमने देखा है कि रात को जो है रात के समय खर्राटे बहुत ज़्यादा लेते हैं, और ऐसे पेशेंट्स में जो है ब्लड प्रेशर होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जिन पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा खर्राटे आते हैं। कुछ पेशेंट्स को हमने देखा है कि आज के समय में जैसी लाइफस्टाइल हो गई है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मोटापा हो गया है, और जिन पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा मोटापा है, जिनका जो वज़न है उनके हाइट के अनुपात में ज़्यादा है, जिसको हम BMI कहते हैं, अगर उनका BMI इंडेक्स बहुत ज़्यादा है, हाइट के अनुसार जितना वज़न होना चाहिए उससे ज़्यादा है, तो उन पेशेंट्स को भी ब्लड प्रेशर होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर हमने कुछ देखा है किसी पेशेंट्स में जो पेशेंट्स नमक का सेवन ज़्यादा करते हैं, या जो पेशेंट्स जो है बाहर का जो फूड आइटम्स होते हैं उनका सेवन ज़्यादा करते हैं, उन पेशेंट्स में भी ब्लड प्रेशर होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि ब्लड प्रेशर जो है हमें मिनिमम से मिनिमम 120/80 तक रखना है। जो न्यूएस्ट अमेरिकन एसोसिएशन गाइडलाइन आई है, हाइपरटेंसिव गाइडलाइन, जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की जो गाइडलाइंस आई हैं उसमें नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 बताया है, यानी ऊपर का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर आपका रहेगा 120, और नीचे का जो ब्लड प्रेशर है उसको हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं जो 80। तो 120 से 80 ब्लड प्रेशर होना चाहिए या उससे थोड़ा कम होना चाहिए, इतना ही ब्लड प्रेशर सामान्य माना गया है। अगर ब्लड प्रेशर आपका 120/80 से ज़्यादा है तो दैट मीन्स आपको स्टेज 1 हाइपरटेंशन है, आप ब्लड प्रेशर होने की तरफ आप अग्रसर हो रहे हैं और आप एक मरीज़ बनने की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। तो आपको अपनी लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशंस करके इस प्रकार से हम लोगों को करना है कि हमारा ब्लड प्रेशर 120/80 से ज़्यादा ना हो पाए। तो हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि आखिर हम लोग कैसे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर को बिना दवाइयों के हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, या ब्लड प्रेशर के लिए अगर हमें दवाई चलानी भी पड़ती है तो आखिर हमें क्या क्या मेडिकेशंस और क्या उपचार लेने चाहिए, वो उसके बारे में हम लोग अगले जो सप्ताह में है वो बात करेंगे। तो धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।